You've heard Om your whole life. But the Mandukya hides one line that changes how you see reality. Wait till the end. इस उपनिषद की शुरुआत ओम के महत्व से होती है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल, मांडुक्य उपनिषद का पहला ही श्लोक कहता है, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव यच्चन्यत् त्रिकालातीतं तदप्यो ओंकार एव। इसका अर्थ है कि ओम यह अक्षर ही सब कुछ है, जो कुछ था, है और होगा सब ओम ही है, और जो इन तीनों कालों भूत, वर्तमान, भविष्य से परे है वह भी ओम ही है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक और उसकी चेतना का सार है। अद्भुत। तो ये ओम ही सब कुछ है। और फिर इसमें स्वयं या आत्मा की बात आती है, जिसके 4 पाद या अवस्थाएं बताई गई हैं। ये क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। उपनिषद कहता है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है और इस आत्मा के 4 पाद हैं। ये 4 पाद हमारी चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। कृपया इनके बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि ये सामान्य श्रोताओं के लिए थोड़ा जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से। पहली अवस्था है जागृत, जिसे वैश्वानर कहते हैं, श्लोक 3। इसमें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। दूसरी है स्वप्न, स्वप्न अवस्था, जिसे तेजस कहते हैं, श्लोक 4। इसमें हमारी चेतना भीतर की ओर मुड़ जाती है और हम सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं, जैसे सपने में देखते हैं। और तीसरी है सुषुप्ति, गहरी निद्रा, जिसे प्राज्ञ कहते हैं, श्लोक 5। यह वह अवस्था है जब हम गहरी नींद में होते हैं, कोई सपना नहीं देखते और चेतना एक हो जाती है, जिसमें केवल आनंद का अनुभव होता है। तो ये हमारी रोजमर्रा की अवस्थाएं हैं। लेकिन चौथे पाद तुरीया के बारे में क्या? ये सबसे रहस्यमय लगता है। हाँ, तुरीय ही इस उपनिषद का चरम बिंदु है। इसे समझना थोड़ा कठिन है क्योंकि यह हमारी सामान्य इंद्रियों या मन की पहुंच से परे है। स आत्मा सविज्ञेयः, श्लोक 7। इसका अर्थ है कि तुरीय न तो आंतरिक चेतना है, न बाहरी, न दोनों का मिश्रण, न चेतना का घन, न चेतन, न अचेतन। यह अदृश्य है, व्यवहार से परे है, ग्रहण न किया जा सकने वाला, बिना लक्षणों का, अकल्पनीय, अवर्णनीय है। यह एकात्मक आत्मा के अनुभव का सार है, सभी घटनाओं की शांति है, शांत, शुभ, अद्वैत है। इसे ही चौथा पाद माना जाता है। वह आत्मा है जिसे जानना चाहिए। ये हमारा शुद्ध, अपरिवर्तनीय स्वरूप है। ये तो सभी परिभाषाओं से परे है। और इस तुरीय का ओम के अक्षरों अ, उ, म से क्या संबंध है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह उपनिषद ओम के अक्षरों अ, उ, म को इन तीनों अवस्थाओं से जोड़ता है। अ जागृत अवस्था वैश्वानर है, श्लोक 9। उ स्वप्न अवस्था तेजस है, श्लोक 10। और म सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ है, श्लोक 11। और जो ओम की ध्वनि इन तीनों से परे है, मौन, जो अक्षरों के बाद आता है, वही तुरीय है, श्लोक 12। यह हमें बताता है कि आत्मा को जानने का मार्ग ओम की गहराई को समझने में निहित है, जिसमें ध्वनि और मौन दोनों शामिल हैं। आचार्य जी, ये चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक रही। मांडुक्य उपनिषद वास्तव में हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला एक गहन मार्गदर्शक है। निस्संदेह प्रिया, यह हमें सिखाता है कि हमारी वास्तविक प्रकृति इन 3 अवस्थाओं से परे है। यह अद्वैत, शांत और शाश्वत तुरीय ही हमारा सच्चा स्वरूप है। ओम का निरंतर चिंतन और उसके अर्थ का मनन हमें इस सत्य की ओर ले जा सकता है, जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। धन्यवाद आचार्य राजीव जी, इतनी गहराई से और सहजता से समझाने के लिए। और हमारे सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।